दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रवृत्तियों और विशेषताओं के बारे में बात करने। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं भक्ति काल की विशेषताओं के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती एवं परवर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न विशिष्ट साहित्य है। साहित्य के इतिहास का वह काल जिसमें संत कवियों ने अपनी अमृत वाणी से जनमानस को सिंचित कर उनके ज्ञान का दीप जलाया और पतनशील समाज में अपनी दिव्य वाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्यों की स्थापना की, उसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इस काल के संबंध में लिखा है, जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंधकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहा जाता है। निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताओं के बारे में। तो पहला मुख्य विषय है नाम का महत्व। संक्षिप्त में बात करेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा उपयोगी पॉइंट क्या क्या रहेगा। तो पहला रहेगा नाम का महत्व। कीर्तन भजन आदि के रूप में भगवान का गुण सभी शाखाओं कवियों में पाया जाता है। सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो राम नाम को राम से भी बड़ा मानते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मोर मत बड़ नाम दुहु जे किए जग नित बलबूते। इसके बाद है गुरु का महत्व। इस काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान है, उससे बढ़कर बताया गया है। कबीर दास गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताते हैं। आप लिखते हैं, गुरु गोविंद दोहु कड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तीसरी बात है भक्ति भाव की प्रधानता। सभी कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा है, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। सूर और तुलसी में संपूर्ण भक्ति प्रधान है। चौथा, आडंबर का विरोध। सभी भक्ति कवियों ने बड़ा आडंबरों का विरोध किया है। कबीर ने लिखा है, जब माला छापा तिलक सरे न एको काम। पांचवा है समन्वय की भावना। भक्ति काल के साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय की भावना मिलती है। तुलसीदास में तो समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। भक्ति, ज्ञान, दर्शन के साथ साथ भाषा शैली एवं सगुण निर्गुण में भी तुलसी ने समन्वय की चेष्टा की है। छठवां है अलौकिक साहित्य। इस काल में जितने भी काव्य लिखे गए हैं सभी ईश्वरीय हैं। किसी व्यक्ति पर काव्य लिखने का कोई प्रयास नहीं किया है, किसी व्यक्ति ने कोई अपने हिसाब से काव्य नहीं लिखा है। ये सभी रचनाएं आध्यात्मिक कोटि के अंतर्गत आती हैं। सातवां है दरबारी साहित्य का त्याग। मलिक मोहम्मद जायसी के अतिरिक्त अन्य कोई भी कवि कभी किसी राज्याश्रय में नहीं रहा। ये कवि राज्याश्रय से मुक्त होकर स्वतंत्र सुखाय रचना लिखा करते थे। आठवां है काव्य रूप। इस काल में कृष्ण मार्गी और ज्ञान मार्गी कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना की। इसके विपरीत प्रेम मार्गी और आराम भक्त कवियों ने मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की है। भाषा की विविधता इस काल में विशेष रूप से प्रधान है। इस काल के कवियों ने मुक्तक, गेय, पद, दोहा, चौपाई, सोरठा आदि विविध छंदों का प्रयोग किया है। शांत रस इस काल का प्रधान रस है। नौवां है नीति काव्य। भक्ति काल में कबीर, नानक और दादू दयाल आज संतों की बाड़ियाँ तथा रामचरितमानस और पद्मावत आदि प्रबंध काव्यों में नीति संबंधी उपदेश प्रासंगिक रूप से मिल जाएंगे। भक्ति काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से नीति ग्रंथों की रचना की है, जैसे अब्दुल रहीम। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य में आदर्शवाद की प्रधानता है। मानव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरी गई है। भक्ति काल का साहित्य अपने पूर्ववर्ती एवं परवर्ती कालों के साहित्य से निश्चित रूप से उत्तम है। अनुभूति की गहनता और भाव प्रवणता के क्षेत्र में हिंदी के भक्ति साहित्य की समकक्षता कोई साहित्य नहीं कर सकता। इस युग के अधिकांश कवि भक्त थे और धर्म और भक्ति को आधार बनाकर कविताएं लिखा करते थे। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी आदि इस देश के महान कवि माने जाते हैं। भक्तिकालीन साहित्य को देखकर यह कहा जा सकता है कि इसने न केवल धर्म की युगानुरूप व्याख्या की, बल्कि हिंदू समाज को सुख शांति प्रदान की। यही कारण है कि भक्तिकालीन साहित्य हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। इसी आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यदि आपकी परीक्षाओं में आ सकता है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, विशेषताएँ क्या हैं, तो आप कुछ पॉइंटों के आधार पर ये बात बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। पहला रहेगा
नाम का महत्व। दूसरा है गुरु का महत्व। तीसरी बात है भक्ति भावना की प्रधानता। चौथा है आडंबर का विरोध। पांचवा रहेगा समन्वय की भावना। छठवां है अलौकिक साहित्य जिसे ईश्वरीय काव्य रूप में लिखा गया है। सातवां है दरबारी साहित्य का त्याग। आठवां रहेगा काव्य रूप जिसमें विविध काव्य और भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। नौवां है नीति काव्य। तो इस प्रकार आप 9 पॉइंट के माध्यम से आप ये बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं अपनी परीक्षाओं में कि भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ क्या हैं। यदि आपको ये लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ पर जाकर आप भक्ति काल की विशेषताएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी साहित्य से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री व नोट्स चाहिए तो आप hindiquestion.com को विजिट करें, वहाँ आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद।